नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है महादेवी और निराला से जुड़ी एक संस्मरण। भाई नरेश श्रीवास्तव की एक पोस्ट। महादेवी दरवाजा खोलो, सामने से प्रश्न होता है, कौन? फिर जवाब मिलता है कि मैं सूर्यकांत। अरे आप निराला जी, अंदर अंदर आइए, कैसे आना हुआ? अरे तुम तो भूल ही गई, आज रक्षाबंधन है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बैठिए। नहीं नहीं, पहले तो मुझे 2 रुपए दे दो। निराला जी ने महादेवी जी से कहा कि पहले तो तुम मुझे 2 रुपए दे दो। महादेवी ने कहा, 2 रुपए क्यों? कि 1 रुपया मुझे तांगे वाले को देना है और 1 रुपया तुम्हें रक्षाबंधन के बाद देना ही तो पड़ेगा। निराला जी और महादेवी वर्मा का यह संवाद हिंदी साहित्य की एक अनूठी ऐतिहासिक घटना है कि जहां महादेवी वर्मा इस घटना को कभी भी जीवन भर नहीं भूल पाई और वह लोगों को बार बार सुनाकर हंसती भी थी। महादेवी वर्मा के जीवनीकार दूधनाथ सिंह ने अपनी किताब में इस किस्से का कुछ ऐसा ही जिक्र भी किया है। दरअसल यह घटना हिंदी साहित्य एक भाई और एक बहन के बीच अद्भुत प्रेम की घटना है जो राखी के दिन व्यक्त होती है, लेकिन इसके पीछे एक करुणाजनक कहानी छुपी हुई है। करुणाजनक इसलिए कि भाई इतना फक्कड़ है कि उसके पास पैसे नहीं होते थे कि वह अपनी बहन को राखी का इनाम दे सके, लेकिन वह हर साल अपनी बहन से राखी अवश्य बंधवाना जरूर आते थे। दरअसल निराला जी को जो भी पैसे मिलते थे उसे वे गरीबों में लुटा देते थे, बांट देते थे। और महादेवी जब हर साल उनको राखी बांधती तो भाई बहन से पैसा लेता था। ये दोनों हिंदी साहित्य की किंवदंती ही बन गए। महादेवी वर्मा केवल निराला को ही राखी नहीं बांधती थी, बल्कि वह पंत और मैथिली शरण गुप्त को भी राखी बांधती थी। लेकिन निराला को राखी बांधने का जो प्रसंग है वह बिल्कुल ही अनोखा और दिलचस्प, लेकिन यह प्रसंग बहुत कुछ कहता भी है। महादेवी वर्मा ने निराला पर एक संस्मरण भी लिखा है। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ ही बैठी थी कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर में मिले प्रश्न ने मुझे क्षण भर के लिए जैसे चौंका ही दिया। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी? उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन ही है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा ही दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने वाले भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। निराला जी को राखी बांधने के बारे में वह कहती हैं कि मेरा प्रयास किसी जीवंत बवंडर को कच्चे सूत में बांधने जैसा था या किसी उच्छल महानद को मोम के तटों में सीमित करने के समान। यह सोचने विचारने का तब अवकाश नहीं था, पर आने वाले वर्ष निराला जी के संघर्ष के ही नहीं, मेरी परीक्षा के भी रहे हैं। मैं किस सीमा तक सफल हो सकी हूं यह मुझे ज्ञात नहीं, पर लौकिक दृष्टि से निस्वार्थ निराला हृदय की निधियों में सबसे समृद्ध भाई हैं।
और यह स्वीकार करने में मुझे द्विधा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने सहज विश्वास से मेरे कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दीप्ति दी है वह अन्यत्र दुर्लभ ही रहेगी। महादेवी जी ने आगे यह भी लिखा है कि संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य करते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्सा कशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व ही हुआ था। पर दूसरे ही दिन से मेरे गांव की गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही आ पहुंचे। 50 रुपए चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन ही लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 रुपए मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ 30 रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते दान खाता मेरे ही हिस्से आ पड़ा। रक्षाबंधन की यह कहानी युगों तक याद रखी जाएगी। एक ऐसा फक्कड़ दानवीर भाई था जिसके हाथ में पैसे नहीं होते थे। वह महाकवि निराला था और बहन आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा थी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।